नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस चैनल में। ये कहानी है भारत के सबसे रहस्यमय, सबसे तांत्रिक और सबसे चर्चित शक्तिपीठों में से एक की है। ये कहानी उस मंदिर की है जहां भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई सोने चांदी का सिंहासन नहीं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जीवित शक्ति की पूजा की जाती है। जहां लोग मानते हैं कि पत्थर सांस लेते हैं, पानी आशीर्वाद देते हैं, पहाड़ श्राप बोल सकते हैं। ये कहानी उस मंदिर की है जहां हर साल कुछ दिनों के लिए जब द्वार बंद होता है तब ऐसी मान्यता है कि देवी के राजस्वला ने उस दिनों में ब्रह्मपुत्र की धारा लाल पड़ जाती है। यह वो मंदिर है जहां एक ही देवी के दो रूप माने जाते हैं। माँ के रूप में करुणा, सुरक्षा, अपने पन का एहसास, तो दूसरे रूप में इच्छा, आकर्षण और सृजन। और यही दो रूप इस देवी को बाकी देवियों देवताओं से अलग बनाते हैं। ये कहानी उस मंदिर की है जहां पर एक अधूरी सीढ़ी नरकासुर के अहंकार की हार सुनाती है, जहां एक पुजारी देवी के कोप से पत्थर बन गया और जहां एक पूरे राजवंश का एक ऐसा श्राप पड़ा कि आज भी उनके वंशज उस पहाड़ की तरफ आंख उठाकर देखने से डरते हैं। सदियां बदली, राजवंश मिट गए, आक्रमण हुआ, मंदिर टूटा फिर बना, लेकिन जो नहीं टूटा वो था आस्था। वो आस्था जो हर बार मलबे से उठकर और ज्यादा अड़िग होकर खड़ी हो गई। ये कहानी है असम के गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ियों पर बसे मां कामाख्या मंदिर की। वो मंदिर जहां पर देवी को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे, उससे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल से आप जरूर जुड़िए। हमारी एक कोशिश है सनातन परंपरा में अपना योगदान करके नई पीढ़ी को ईश्वर के और करीब लाने की, अनसुने किस्से कहानियों और आप तक पहुंचाने की। इसलिए अगर आप हमारे साथ देंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और ये रिश्ता मजबूत होगा। साथ ही आप ईश्वर के और करीब जा सकेंगे, इसलिए चैनल से जरूर जुड़िए। अब शुरुआत करते हैं कामाख्या मंदिर की कहानी की। असम के गुवाहाटी शहर में कुछ ही किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ियां ब्रह्मपुत्र के किनारे ऐसे ही खड़ी है, मानो प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़कर सिर पर आस्था का मुकुट पहन रखा हो। इसी पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। इतिहासकार यह मानते हैं कि इसकी वर्तमान संरचना मुख्य रूप से 16वीं सदी से कोच राजाओं द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसके पहले से भी ये पर पूजा स्थल मौजूद था, जिसकी जड़ें 8वीं और 9वीं सदी तक जाती हैं। कई बार यह मंदिर युद्धों और प्राकृतिक अपमादों से नष्ट हुआ, लेकिन हर बार स्थानीय संस्कारों से और भक्ति से इसे फिर खड़ा कर दिया गया। इसलिए कामाख्या सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही है आस्था का नाम है। आज कामाख्या मंदिर देश के बाकी सभी मंदिरों से काफी अलग है। यहाँ पर देवी की कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। जब भक्त गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहाँ कोई बड़ा हॉल नहीं है, कोई भव्य मूर्ति नहीं है, कोई चमकदार नहीं होती है। सीढ़ियों से सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, रोशनी मंद हो जाती है, हवा ठंडी होने लगती है और फिर सामने दिखती है वह शिला, वही दशर, वही दरार, वही योनि पीठ। कई लोग यह बताते हैं कि उस स्थान पर पहुंचते ही उनके भीतर कुछ बदल जाता है। लोग ये दावा करते हैं कि किसी की आंखें भर आती हैं, किसी की सांसें तेज हो जाती हैं, कोई बेवजह भावुक हो जाता है, कोई शांत पड़ जाता है। हर व्यक्ति के यहाँ पर अलग अलग अनुभव होते हैं और लोग इसे देवी की अनुभूति तो मन की गहराई से उठी प्रकृतियों का नाम देते हैं। ये जो शिला है इसके भीतर से लगातार जल रिश्ता रहता है, जिसे भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जल प्राकृतिक स्रोत से आता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, लेकिन भक्त इसे देवी की उपस्थिति का जीवन संकेत मानते हैं। यहाँ देवी के शारीरिक अंग के प्रतीक के तौर पर पूजा की जाती है। यह भारतीय शक्ति पूजा की परंपरा में एक अद्भुत उदाहरण है। अब बात उस परंपरा की जिसके चलते कामाख्या पूरी दुनिया में अलग पहचान रखती है, वो है अंबुबाची मेला। हर साल जून के महीने में मानसून के समय 3 दिनों के लिए मंदिर का गर्भगृह बंद किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों में मां कामाख्या स्वयं रजतला होती हैं, इसलिए इन दिनों का सामान्य पूजा नहीं किया जाता। चौथे दिन मंदिर को विशेष रूप से शुद्ध कर द्वार खोले जाते हैं और भव्य पूजा की जाती है। अंबुबाची के 3 दिनों में पूरा गुवाहाटी बदल जाता है। दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन माहौल अलग रहता है। यही है कामाख्या धाम की वह अनोखी कहानी जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो रूप बन जाते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कोई न कोई प्रश्न लेकर आता है, लेकिन लौटते समय उसके पास केवल उत्तर ही नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव भी होता है
जिसे शब्दों में पाना आसान नहीं। आप इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं पर विश्वास करें या उन्हें इतिहास और संस्कृति के नजरियों से देखें, लेकिन एक बात से इनकार करना मुश्किल है, सदियों से करोड़ों लोग अटूट आस्था में इस स्थान को भारत के सबसे अद्भुत शक्तिपीठों में शामिल कर दिया है। अगर आपको मां कामाख्या मंदिर की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय, ऐतिहासिक और सनातन परंपरा से जुड़ी सच्ची और शोध आधारित कहानियां लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।